नमस्कार, मैं राहुल। इस समय हम वही महिला मोर्चा की भीम आर्मी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, वो भी आज आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इन तमाम घटनाओं के ऊपर उनके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी भीम आर्मी जाती है ना, तो न्याय और हक की लड़ाई की नहीं, आवाज़ की नहीं। कि जब हाँ, यहाँ पे अभी क्या हो गया है हमारे पूरे भारत में, जब अत्याचार बढ़ जाता है ना, जुर्म जाति बढ़ जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद किया जाता है। और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल अपनी निष्पक्ष भावना से, तन मन धन से वहाँ दिन रात, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक खड़ा रहता है। और ये न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है। हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, तो यहाँ हम जो है कोई यहाँ पे कोई हम राजनीति करने नहीं आए, ना है हम कोई कार्यक्रम करने आए। ये बहुत ही दुख की घटना है और बहुत ही मुझे दुख है कि 4-5 दिन से, जब से मतलब 1 हफ्ता पहले ये न्यूज़ मिली थी, तो मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, आना नहीं हो पाया था। बीच में सभी लोग आए थे, 1 तारीख को मिल के गए हैं यहाँ पे फैमिली से। और बाकी क्या कहते हैं, मैं आप बोलना चाहूँगी कि ये जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग आए और इसको एक मतलब कार्यक्रम बना के मतलब उसको मतलब सब उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी जहाँ भी जाती है वो इंसाफ और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती है, और मरते दम तक हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी समान के समान है, और जहाँ पे भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है, आप समझ लीजिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हुए हैं। और हर एक बंदा इस लड़ाई को अपने मरते दम तक लड़ेगा, बिल्कुल आखिरी दम तक, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, वो जो मुजरिम है वो पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। हमें अपनी बच्ची के इंसाफ चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे, थोड़े दिन में उसको छोड़ देंगे। हमें उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची की क्या गलती थी। आपने देखा वो वीडियो कैसे वायरल हो रही है, आसपास जो लोग खड़े हुए हैं। मतलब अगर हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कर रहा था, क्या हम उसे छोड़ के चले? बच्ची के पिता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस लड़के द्वारा पहले भी कई बार थ्रेट दिए गए, धमकाया गया है लड़की के पिता को कि अगर आपने बीच बचाव किया, बच्ची को बाहर नहीं जाने दिया, तो हम आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ को उनका लेकर बयान भी लिया, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि हमें बार बार धमकी भी दी गई थी, हालांकि वो डर के मारे प्रशासन के पास भी नहीं जा पाए थे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसी घटना हो जाती है। नहीं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, उन्हें प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था। वैसे तो मैं सच बताऊं, मैं तो प्रशासन को बिल्कुल ढील है दिल्ली प्रशासन की, कि दिल्ली प्रशासन के चलते ऐसे ऐसे रोज नए हत्याकांड हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको प्रशासन के पास जाना चाहिए था, क्योंकि ये अपनी हमारी बेटी का मामला था। प्रशासन के पास नहीं जाते, अपनी बच्ची की हम सेफ्टी खुद कर सकते थे, उनको बच्ची की सेफ्टी करनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ी हमसे चूक हुई है, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। और आगे हम जो ऐसी बिल्कुल कभी भी कोई ऐसा हम नहीं करेंगे। आने वाले भविष्य में ऐसी अगर कोई घटना ना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हो तो कम से कम पुलिस के पास जरूर जाएं, चीज़ों को रोके नहीं डर के मारे? जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन हमारी साथ दे तो काफ़ी लोग निकम्मी, पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी हो गई है कि कितने केस ऐसे आ जाते हैं जिनमें सुनवाई नहीं होती है, स्पेशली महिलाओं के लिए। मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन महिलाओं का साथ दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिस प्रशासन महिलाओं की नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद वो डर के बैठ जाती है, सहम जाती हैं, आगे अपने आप को बचाव नहीं कर पाती हैं। एक छोटा मैसेज मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे इसमें जब पीड़ित के पिता से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं डर के मारे पुलिस के पास नहीं गया, मुझे धमकाया जा रहा था कि तुम्हें ही जान से मार दिया जाएगा। काश वो पुलिस के पास चले जाते, वो लड़का अंदर रहता, आज बेटी भी बच जाती। तो ये मैसेज जरूर आप देना चाहेंगे समाज को कि कोई भी अगर धमकी भरा चीज़ आपको थ्रेट करता है तो प्रशासन के पास जरूर जाए। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जरा सा भी कोई आपके पास प्रेशराइज कर रहा है या किसी चीज़ का दबाव बना रहा है, तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाएं और उनके लिए अपनी शिकायत दर्ज करें। आपको तब भी मरना है और तब भी मरना है, क्यों ना आप लड़के मरे। कम से कम लोगों की नज़रों में या पुलिस प्रशासन की नज़र में ये तो रहेगा कि हाँ, आपने उस चीज़ के लिए उनको बोला है, वहाँ पे अपनी बात रखी है, अपने दबाव जो बना रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, ताकि आप निष्पक्ष हो सकें। एक सवाल, दिल्ली है, राजधानी है देश की, तमाम लीडर हैं यहाँ पर, पक्ष विपक्ष सारे नेता भरे पड़े हैं, राष्ट्रपति से शुरू करें, प्रधानमंत्री से लेकर और दिल्ली के मुखिया तक, तमाम लोगों की अभी तक दर्शन नहीं दिया किसी ने इस झुग्गी में, इस झोपड़पट्टी में, इस दलित बस्ती में। आया तो आया कौन? फिर वही आया जो जंतर मंतर पर आया था, आज फिर यहाँ भी आया। चंद्रशेखर रावण आए, तो बार बार यही आते हैं।
और बाकी कहते कि नेता तो हम हैं, क्या अंतर होगा? देखिए, चंद्रशेखर भाई एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा बहन बेटियों के लिए आवाज़ बनकर, बुलंद आवाज़ बनकर बाहर निकल के आई हैं। कहीं पे भी कोई भी केस होता है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है बहन बेटियों के लिए, जहाँ पर बड़े बड़े लीडर नहीं जाते वहाँ पे हमारे चंद्रशेखर भाई जाते हैं और बेटियों के लिए पूरा इंसाफ दिलाने की पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरी कोशिश करती है। आपको भी गर्व होता होगा, हमारा ही लीडर है, पहुंचता तो वही है। नेता तो बहुते बैठे हैं, राष्ट्रपति भी बैठी हैं, दलित समाज से हैं, कहना नहीं चाहिए इन मामलों पर, और प्रधानमंत्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात मुखिया है। झुग्गी की ही राजनीति होती है दिल्ली में। अभी तक दरवाजे पर कोई नहीं आया। आया कौन? वही जो हर जगह बेटियों के सम्मान में पहुंचते हैं, यहाँ भी पहुंच गए। क्या कहेंगी? जिसको दर्द होता है, तकलीफ़ होगी, वही तो आएगा, वही तो पास में आएगा। जिसको एहसास है इस तकलीफ़ का, जिसको पता है कि हाँ मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची के साथ बुरा हो रहा है, वही तो आगे बढ़कर आवाज़ उठाएगा। जहाँ पे जिसको दर्द नहीं है, जिनके पास सब कुछ है, सत्ता है, जिनको दर्द का एहसास बेड, हर चीज़ जिनके पास सुविधा है, वो क्यों आएंगी? हाँ, अभी इलेक्शन होने दीजिए, झुग्गी झोपड़ी क्या, वो नालों में घुसकर आपके पास आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, तब वो समाज भी उनका होगा और वहाँ के लोग भी उनके होंगे। उस टाइम वो झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं होंगे। इस टाइम हम दलित हैं, बहुजन हैं, कहते हैं कि वो बिल्कुल नीच जिसे कहते हैं हम, वो हैं। अब बेटी है, बेटी को मार दिया गया है, पिता को तकलीफ़ है, उनको एहसास है। बेटी जब छाती से लगती होगी, वो कुछ बनना चाहती होगी, वो उसके लिए सुनहरे उन्होंने सपने देखे होंगे। इस साल हाई स्कूल का एग्जाम पास किया था उसने। जी बिल्कुल, आगे वो लॉ करना चाहती थी, आगे जाके उसके नए सपने थे, क्या क्या वो करना चाह रही होगी, और वो सपने उसने अपने माता पिता परिवार में भी बताए होंगे। वो सपने बिखर के रह गए हैं। आपने कहा बेटियों का दर्द नहीं समझते हैं। तमाम लीडरों का मैंने नाम बताया, सबकी बेटियां होंगी ही होंगी। बहुतों को, एकाध को छोड़े तो सबकी बेटी होंगी। काहे पीड़ा समझ में नहीं आ रही है क्या? कितनी दूरी है? हम चल के आ सकते हैं, आप चल के आ सकते हो। चंद्रशेखर रावण इतनी गर्मी में बैठ सकते हैं, इसमें बातें कर सकते हैं। कहाँ से? कल बनारस का कार्यक्रम करके आए, लंबी दूरी चल के आते हैं। ये चंद कदम चल के नहीं आ सकते क्या? वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो इस टाइम सत्ता में है, वर्तमान सरकार है, उनके पास सब कुछ है। वो इसलिए चल के नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें अब ज़रूरत नहीं है। ये जो चेक जो बाउंस हो रहा है, राजनीति जो वो कर रहे हैं, यहाँ पर जो सब कुछ गलत प्रभाव दिखाया जा रहा है, ये सब राजनीति की कहानी तो है। अगर उनको तकलीफ होती तो वो सब यहाँ होते। मैं कहता हूँ चेक की बात हटा देता हूँ, नहीं चाहिए पैसा, न्याय मिलेगा। बाबा साहब ने संविधान दिया, अधिकार दिया, कानून दिया है, न्याय मिल जाएगा। कम से कम दुख हाल पूछने तो आ सकते हो। मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर हो, कोई तो दरवाजे पे आ सकता है। बिल्कुल आना चाहिए। और ये हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है ये हमारा। जनता अपना फैसला खुद करेगी, खुद बताएगी। जब वो देखेंगी कि कहाँ पर न्याय है और कहाँ पे न्याय नहीं है, वो सब अपने हाथों से फैसला करेंगी। तब यहीं पे सारे मंत्री भी होंगे, राजनेता भी होंगे, चौखटे भी होंगी। ये सब जनता का ही है और हम सब जो है जनता के ही प्रतिनिधि हैं। हमारी बच्ची है और जो उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे कहते हैं कि एक सड़क पर चलते चलते उसको मारा गया, उसके चाकू मारे गए, सर कुचला गया। तो यहाँ पे कहाँ पे कानून व्यवस्था है? हत्या होती है, ठीक है, और एक निशंस हत्या होती है। तो ये निशंस हत्या हो गई यहाँ पर। बिल्कुल, ये तो नरसंहार है एक तरह का देखा जाए तो। और जो भाई जो राखी बांध के चलते हैं, वहाँ पे क्या कोई भाई नहीं था? वहाँ पे क्या वो एक दलित समाज की बेटी बन के रह गई? उस टाइम अगर 2-4 बंदे वहाँ पे आगे बढ़कर रोकते तो क्या वो नरसंहार कर सकता था? वो इतना लंबा चौड़ा तो 6-7 फुट का आदमी, राक्षस तो नहीं था। अब जाके बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया। ये तमाम पहले दिन से सवाल उठ रहा है। मैं उससे क्राइम सीन से भी लौट के आया। अभी आप चलिएगा, कुछ देर बाद सारे लोग चलेंगे। वहाँ पे कम से कम 2 ट्रॉली से ऊपर टुकड़े पड़े हुए हैं ईंट पत्थर के, और बच्चा, दुबला पतला बच्चा, क्या कहूँ तो निशंस हत्यारा, ठीक है। और तमाम भीड़ आ रही थी, जा रही थी, और एक बच्ची के ऊपर वार पे वार हो रहे थे, चाकू पे चाकू चल रहे थे, पत्थर से पत्थर सर तोड़े जा रहे थे नारियल की तरह। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं जगा कि उससे बचाया जाए। ये सवाल पूरे समाज के लिए बड़ा खड़ा होता है कि हम किस ओर जा रहा है हमारा समाज, हम किस स्तर पर गिर चुके हैं। समाज हमारा डरा रहता है। वो सोचते हैं कि हम अपना बचाव करें, कोई मरता है तो मर जाए।